दोस्तों, यह सिर्फ एक गांव नहीं है, यह एक द्वार है जहां इंसान अपने भीतर के शोर को शांत करना सीखता है, जहां ढोलक की थाप पर आत्मा नृत्य करती है और जहां एक कुंड का गर्म जल केवल शरीर ही नहीं, आत्मा को भी शुद्ध कर देता है। गणेशपुरी एक ऐसा गांव जहां आपको सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से देखना होगा। और यहाँ के केंद्र में विराजते हैं भगवान नित्यानंद महाराज। नमस्कार दोस्तों, मैं राज जायसवाल आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि रिपोर्ट F3 की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, आत्मा का आईना है। इस वीडियो में आपको जवाब मिलेगा जिसे आज इंसान भूल चुका है कि उसका मूल क्या है, उसे इस धरती पर क्यों भेजा गया है। आज के इस विज्ञान युग में भले ही हम खुद को लॉजिकल कहते हैं, लेकिन ये वीडियो आपको ये महसूस कराएगा कि अगर भगवान है तो हम हैं, और अगर आप नास्तिक भी हैं तो एक बार इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए। यकीन मानिए आपके दिल में भी आस्था की लौ जल उठेगी। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कौन थे नित्यानंद महाराज? नित्यानंद महाराज एक ऐसे सिद्ध महापुरुष थे जिनका जन्म भी रहस्य से भरा है। कोई कहता है कि वह केरल में जन्मे, कोई कहता है कि वो कहीं और से आए, लेकिन सच यही है कि वे जहां भी गए लोगों की तकदीर बदल गई। उन्होंने कभी खुद को भगवान नहीं कहा, मगर जिनके जीवन में भी वो आए उनके लिए वो भगवान बन गए। उनका जीवन त्याग, ध्यान और सेवा का प्रतीक है। उन्होंने जीवन भर समाज के सबसे वंचित लोगों को अपनाया, चाहे वो अनाथ हो या बीमार। गणेशपुरी महाराष्ट्र के ठाणे जिले में बसा एक छोटा सा गांव, लेकिन यहाँ की ऊर्जा किसी बड़े तीर्थ स्थल से कम नहीं। चारों ओर हरियाली, शांत पहाड़ और बीचों बीच नित्यानंद महाराज का दिव्य आश्रम। आश्रम में रोज 3 वक्त की आरती होती है। ढोलक की थाप और घंटियों की गूंज आपके दिल को भीतर से छू जाती है। वहां सिर्फ आवाज नहीं होती, वहां श्रद्धा का कंपन होता है। और जब गांव वाले आरती में भाग लेते हैं, उनके चेहरे पर जो आस्था होती है, उसे देखकर आपको अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा। गणेशपुरी आश्रम में एक गर्म जल का कुंड है, जहां से हमेशा गर्म पानी निकलता है। वैज्ञानिक कारण हो सकते हैं, पर श्रद्धालु मानते हैं कि यह जल चमत्कारी है। इस कुंड में स्नान करने से शरीर के रोग दूर होते हैं, मानसिक शांति मिलती है और कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें जीवन में नई रोशनी मिली। गांव के लोगों से लेकर शहरों से आने वाले श्रद्धालु हर कोई यहाँ डुबकी लगाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह सिर्फ पानी नहीं, यह प्रभु की कृपा है। मैंने देश के कई शहर देखे, कई घटनाएं कवर की, पर जब मैं गणेशपुरी पहुंचा तो जो महसूस हुआ उसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। मैं ना तो वहां किसी स्टोरी के लिए गया था, न सनातन को जगाने के लिए। मैं गया था खुद को खोजने। और वहां जब मैंने पहली बार आरती में भाग लिया, ढोलक की थाप पर मेरा मन थम गया। मैं नास्तिक नहीं था, पर आस्तिक भी नहीं था। उस दिन मैं पहली बार भक्त बना, और ये परिवर्तन सिर्फ मेरा नहीं, यहाँ आने वाले हर इंसान महसूस करता है। आज भी आश्रम में गरीबों को खाना मिलता है, बीमारों की देखभाल होती है, और शायद सबसे सुंदर बात, वहाँ कोई भेदभाव नहीं होता। कोई पूछता नहीं कि तुम कौन जाति से हो, क्या पहनते हो, कहाँ से आए हो। वहाँ हर कोई प्रभु का अतिथि होता है। एक और सबसे अनोखी बात, वेस्टर्न रेलवे ने नित्यानंद महाराज के आश्रम में एक ट्रेन की बोगी भेंट की है। चलिए उसके पीछे की वजह भी जान लेते हैं। जो ट्रेन की बोगी नित्यानंद महाराज के आश्रम में आज स्थापित है, उसके पीछे एक गहरा और चमत्कारी किस्सा जुड़ा हुआ है। कहा जाता है एक समय की बात है जब नित्यानंद महाराज एक ट्रेन में बिना टिकट यात्रा कर रहे थे। नियमों के अनुसार ट्रेन के टीटी ने उन्हें रोका और टिकट न होने के कारण उन्हें ट्रेन से नीचे उतरने के लिए कहा। महाराज शांति से नीचे उतर गए, लेकिन जैसे ही वो उतरे, पूरी ट्रेन वही रुक गई। इंजन चालू, लाइन क्लियर, फिर भी ट्रेन हिली तक नहीं। रेलवे स्टाफ ने काफी मशक्कत की, मैकेनिक बुलाए गए, इंजन चेक हुआ, कुछ काम नहीं आया। तभी किसी को ध्यान आया, एक साधु को ट्रेन से उतारा गया था, कहीं वही कारण तो नहीं। टीटी साहब खुद नित्यानंद महाराज के पास गए, विनम्रता से माफी मांगी और निवेदन किया कि कृपया वापस ट्रेन में आकर बैठिए। और जैसे ही महाराज उस बोगी में फिर से बैठे, ट्रेन चल पड़ी। अब आप इसे चमत्कार कहे
योग बल के या संयोग। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये सच्चाई खुद उस ट्रेन बॉगी के ऊपर एक पोस्टर पर साफ साफ लिखा हुआ है। अगर आप नास्तिक हैं तो मैं आपको कोई धर्म नहीं थोपूंगा, मैं आपको सिर्फ एक जगह दिखाना चाहता हूं जहां आपकी आत्मा आपसे बात करेगी, जहां आपको लगेगा कि शायद जीवन सिर्फ भाग दौड़ नहीं, शायद कोई ऊर्जा है जो हमें जोड़े हुए है। और वह ऊर्जा महसूस करने के लिए आपको किसी मंदिर या किताब की जरूरत नहीं है, बस गणेशपुरी चले जाइए। जो अनुभव वहां मिलेगा वह आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। गणेशपुरी में नित्यानंद महाराज की उपस्थिति सिर्फ तस्वीरों में नहीं, वो हर ढोलक की थाप में है, हर भक्त की आंखों के आंसुओं में है। तो अगर आप थक चुके हैं, खो चुके हैं या फिर खुद को ढूंढ रहे हैं तो एक बार गणेशपुरी जरूर जाइए। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी छू गया हो तो इसे अपने उस दोस्त को भेजिए जो खुद को खो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद।